होली एक रंगों भरा त्योहार। होली भारत का एक प्रमुख और प्राचीन त्योहार है जिसे रंगों के पर्व के रूप में जाना जाता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय, प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सभी लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं। होली का पौराणिक महत्व। होली के त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की है। हिरण्यकश्यप एक अहंकारी राजा था जो खुद को भगवान मानता था और चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने कई प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद ने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसी घटना की याद में होली का पर्व मनाया जाता है, जिसमें होली जलाने की परंपरा बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का प्रतीक मानी जाती है। होली मनाने की परंपराएं। होली का पर्व मुख्य रूप से 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली भी कहते हैं। इस दिन शाम के समय लकड़ियों और उपलों का ढेर बनाकर उसमें आग लगाई जाती है, जो होलिका दहन का प्रतीक होता है। अगले दिन धुलेंडी या रंग वाली होली मनाई जाती है, जिसमें लोग रंग, गुलाल और पानी से एक दूसरे को रंगते हैं और खुशियां बांटते हैं। होली का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। होली केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन सभी लोग जाति, धर्म और वर्ग भेद को भूलकर एक दूसरे के साथ उल्लास से रंग खेलते हैं। इस दिन विशेष रूप से गुजिया, मालपुआ, ठंडाई और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। उत्तर भारत में विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन की होली विश्व प्रसिद्ध है, जहां यह पर्व हफ्तों तक मनाया जाता है। निष्कर्ष, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का अवसर भी है। यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंततः उसका नाश ही होता है। इसलिए हमें इस पर्व को हर्षोल्लास और स्नेह के साथ मनाना चाहिए और समाज में प्रेम और सद्भावना फैलाने का प्रयास करना चाहिए।